आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के विषय में। अक्सर इस विषय में फ़ोन आ रहे हैं कि सर्वाइकल का दर्द है, गर्दन का दर्द है, वही दर्द बढ़ते बढ़ते हाथों में आया हुआ है, ऑपरेशन कराने तक की नौबत आ गई है। सर्वाइकल रोग के कुछ कारण हैं। हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो दिनचर्या है, वो हमने बिल्कुल जो है नियमों से अलग हट करके जी रहे हैं, जिससे ये रोग पैदा हो रहे हैं। इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी हमने चेंज करना होगा, योगाभ्यास को भी अपनाना होगा और खान पान पर भी हमने नियंत्रण करना होगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्वस्थ व्यर्थ एवं आहार को भी समझना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगामी वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो बात करते हैं सर्वाइकल के विषय में। सबसे पहली बात है कि हमारे शरीर में कोई भी जब रोग होता है तो उसका एक कारण खान पान होता है। हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। सर्वाइकल एक प्रकार का वायु का रोग है, वायु दोष है। जो हमारे शरीर में 10 वायु हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुरुम, किरकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये वायु का रोग है हमारे शरीर में। और जो चीज, जो वस्तु खाने की वायु पैदा करे, वायु दोष पैदा करे, गैस बनाए, अगर हम साधारण भाषा में कहें कि गैस बनाए, तो उसे सेवन ना करें। चाहे वो रात को दाल हो, मोस्टली परिवारों में दाल बनती है, उसका प्रयोग ना करें रात को। खट्टे फल जो कि वायु दोष पैदा करते हैं, उन खट्टे फलों का भी सेवन आप ना करें। तो और आजकल जो तेलीय चला हुआ है, जो समोसा, चाउमीन, पकोड़ा या अन्य जो भी तेलीय, जिसमें तेल भी अच्छा नहीं लगाते हैं, उन तेलीय पदार्थों का सेवन भी आप बिल्कुल बंद कर दें अगर आपने इस रोग से बचना है तो। दूसरी बात आती है सोने का तरीका। जब आप सोएं तो जो तकिया लगाते हैं, पिल्लो जिसको बोलते हैं, तकिया, वो हमारे यहाँ कंधों तक सटा हुआ होना चाहिए, गैप ना हो। ये अकेला हम ऑक्सीपुट यहाँ जो सिर है, यहाँ इसके पीछे लगा देते हैं, तो यहाँ लगाने से गैप रह जाता है ये पीछे का, तो इससे फिर ये दर्द बढ़ जाता है। आप पूरा कंधों से सटा हुआ उस पिल्लो को, तकिए को लगाइए ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो, आराम हो। ये आपके सोने का तरीका होना चाहिए। एक और विशेष बात, आजकल ये फोन चले हुए हैं, हम ज्यादा देर तक फोन देखते रहते हैं, रात को बिस्तर पर लेट करके फोन देखते हैं, जिससे सर्वाइकल रोग होता है। देर तक लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कार्य करते हैं, बैठने का कार्य करते हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो भी सर्वाइकल रोग होता है। तो कोशिश करें, देखो ये दिनचर्या की आवश्यकता बनी हुई है, भाई ड्राइवरी भी करनी है, फोन भी देखना है, लेकिन गैप दें, कंटिन्यूटी में उसको कई घंटे तक का समय ना दें, उसमें गैप दें। और गैप देने से फिर मसल्स रिलैक्स हो जाती है। नहीं तो एक पोजीशन में बैठे बैठे हमें ध्यान नहीं रहता, फोन देखते हुए या कंप्यूटर पर कार्य करते हुए, तो फिर मसल्स अकड़ जाती हैं और बीच में आप जब गैप देंगे तो वो रिलैक्स हो जाएंगी। और थोड़ा बहुत उठ करके घूम लेना, फिर लेना, ऐसा जब आप करेंगे तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा। और तीसरी बात आती है यौगिक क्रियाओं की।
एक्सरसाइज की, जिन्हें आप बैठ करके कर सकते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया इसमें आती है कि अपने हाथों को ऐसे सीधा करिए इस प्रकार, और पूरी मुट्ठी बंद करिए। जोर से मुट्ठी बंद करेंगे और जोर से खोलेंगे। इस प्रकार मुट्ठी जोर से बंद हो और जोर से खुले। कोहनियां बिल्कुल सीधी हो, मुड़े ना, सीधी रहें। इस प्रकार कम से कम 50 बार करें और 50-50 के 3 राउंड करें। जब हम मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं तो पूरा खिंचाव हमारी यहां नसों तक आता है। तो इस प्रकार इस क्रिया को करिए, 50-50 के 3 राउंड कीजिए। 5 बार 10 बार करने से, 20 बार करने से कुछ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करना है तो क्रियाओं के पीछे पड़ना ही होगा, तभी हमें लाभ मिलेगा। जब रोग हमारे पीछे पड़ रहे हैं तो हमें भी क्रियाओं के पीछे पड़ने की आवश्यकता है, तब जाकर के रोग भागेंगे। फिर आती है अगली क्रिया। अपने हाथों को ऐसे बांध लीजिए और ऐसे मस्तक के लगाइए। मस्तक का खिंचाव रहे हाथों की तरफ और हाथों का खिंचाव रहे ऐसे मस्तक की तरफ। पूरा ऐसे जोर से खींचेंगे इस प्रकार। इस प्रकार कम से कम 10 बार कीजिए। फिर इस प्रकार हथेली को ऐसे लगाएंगे यहां पर। कई बार आपने देखा होगा जब सिर में दर्द होता है तो यहां से दबाते हैं और बड़ा रिलीफ मिलता है। यहां से भी दबाते हैं, रिलीफ मिलता है इन पॉइंटों को। तो जब यहां से दबाएंगे तो बड़ा आराम मिलेगा। इस प्रकार गर्दन को हथेली की तरफ और हथेली को गर्दन की तरफ, ऐसे एक दूसरे के विपरीत जब इसको इस प्रकार धकेलेंगे तो बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा आपको। ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे इस प्रकार। कम से कम 10 राउंड, 10-10 के भी 2-3 राउंड करें तो बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने पहले बताया कि क्रियाओं के हमें पीछे पड़ने की आवश्यकता है, तभी आराम मिलेगा। फिर इस प्रकार हथेलियों को ऐसे मिला करके और गर्दन को ऐसे पूरा पीछे करेंगे और इस प्रकार गर्दन पीछे की तरफ, हथेलियों से आगे की तरफ प्रेशर, तब हमें बड़ा इसमें आराम मिलेगा। इस प्रकार भी कम से कम 10-10 बार, 20-20 बार इन क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ेगा और ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने आधा घंटा भी इन क्रियाओं को दिया तो आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। फिर आती है कुछ क्रियाएं जो लेट करके हैं। एक बार उन क्रियाओं को भी आप देखिएगा। बाकी कुछ सामान्य क्रियाएं जैसे हम हथेलियों को इस प्रकार करेंगे या सामने से इस प्रकार करेंगे कम से कम 10-10, 20-20 बार, या ऊपर से ऐसे नीचे लेकर के आएंगे इस प्रकार, तो भी हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लाभ मिलेगा सर्वाइकल में। और कुछ सामान्य लेट करके क्रियाएं हैं सर्वाइकल की, एक बार आप उन्हें भी देखिए। इस प्रकार आप सीधे लेट जाइए और हथेलियों से ऐसे पंजों को पकड़िए और इस प्रकार फिर बीच से उठा दीजिए। अच्छे से देख लीजिए, ऐसे पूरी श्वास भरते हुए इस प्रकार उठाएंगे तो पूरा प्रेशर हमारे कंधों तक आएगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं सेतुबंद आसन, सेतुबंद आसन। फिर वापस सामान्य हो जाइए, फिर ऐसे ही उठिए और फिर इसको कीजिए सेतुबंद आसन। जैसे सेतु होता है ना, पुल, वैसा पुल की तरह इसको बनाना होता है। फिर इसी प्रकार
सीधे मुंह लेट जाइए और मुंह लेट करके ऐसे मस्तक को रखेंगे हथेलियों के ऊपर और फिर इसी पोजीशन में उठेंगे ऐसे। इस प्रकार पूरी गर्दन को पीछे ले जाइए, पीछे की तरफ, और हाथों को बिल्कुल सीधा कर दीजिए जैसे ये सीधे हैं, इस प्रकार। और इसी पोजीशन में कुछ सेकंड रुकिए और फिर वापस नीचे आ जाइए। फिर इसी क्रिया को दोबारा से कीजिए इसी प्रकार, फिर नीचे आ जाइए। आपको सर्वाइकल के विषय में कुछ सामान्य क्रियाएं और कम से कम 2 योगासन मैंने बताए हैं। अगर इन क्रियाओं का आपने नियमित अभ्यास कर लिया और साथ में खान पान का संयम कर लिया तो आपको बड़े परिणाम मिलेंगे। सुबह करें, शाम को करें, दोनों टाइम इन क्रियाओं का अभ्यास करें। बैठ करके भी और लेट करके भी आसन इनको करें तो आपको बड़े परिणाम मिलेंगे और इस सर्वाइकल रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आप स्वस्थ हो, निरोग हो, यही प्रभु से कामना। ओम।